Hello students, once again a warm welcome to the official channel of जोगटा अकेडमी। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं। जो हमारा वीकली न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है उसके ही रिगार्डिंग जो हम इस वीक डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट वीक ऑफ द फरवरी की न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि जितने भी हमारे अभी रिसेंटली जो है आगे उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अभी रिसेंटली जो है एचपी गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जो है वो जारी किया हुआ है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वेरियस स्कीम्स लॉन्च की गई हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए और जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, प्रोग्राम्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा लेटर ऑन। चलिए तो देखते हैं इस वीक जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव रिगार्डिंग द स्वावलंबन योजना। पहले भी हमने इनिशियल जो आपके स्टार्टिंग में जितने भी क्लासेस रही थी न्यूज़पेपर के में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्वावलंबन योजना। इसमें जो है एग्जांपल्स आते रहते हैं कि किस पर्सन ने जो है इसका बेनिफिट उठाया और उनको जो है इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो मिले लेटर ऑन। तो चलिए देखते हैं इसमें जो वेरियस प्रोविज़न है क्या क्या थे। ये आपके प्री और मेन पर्सपेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें बोला गया है कि ये जो स्वावलंबन मुख्यमंत्री योजना स्टार्ट की गई है, इसमें जो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं वो बिटवीन 18 टू 45 ईयर्स के बीच के, ठीक है। और हु वांट टू स्टार्ट, जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग जो है इसमें ये इस स्कीम में रखा गया है और अप्रोप्रिएट सब्सिडी को भी अवेलेबल करवाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो इस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट के अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी वो अप टू 60 लाख तक इसमें अवेलेबिलिटी होगी। अब चलिए देखते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर इसमें जो है वो कितनी परसेंट सब्सिडी जो है किस वर्ग को दी जाएगी। अंडर द स्कीम 35% विल बी गिवन टू, इसमें जो है 35% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी जो विडोज हैं या विडोज में भी जो प्लांट मशीन्स या इक्विपमेंट्स का सेटअप करते हैं। और जो फाइनल कैप है इसमें जो अमाउंट रखा गया है वो 40 लाख का है। मतलब 40 लाख में आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 30% जो जनरल वुमेन है उनको दी जाएगी और रेस्ट ऑफ इसके अलावा जो बच जाते हैं उनको जो है वो 25% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी अंडर द स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें जो है 5% तक का इंटरेस्ट रिबेट भी दिया जाएगा अप टू 3 इयर्स अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो, ठीक है। और लैंड अलॉटमेंट भी करवाई जाएगी चीपर रेट्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द रेजिडेंट ऑफ स्टेट मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ, इसके अलावा जो है जितने भी हिमाचल के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, वो इस स्कीम का, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वावलंबन योजना। और साथ में हमने देखा कि जो हुनरमंद वरुण है वो बने हिमाचल की पहचान, तो इसके रिगार्डिंग था। स्वावलंबन योजना से इन्होंने बेनिफिट उठाया और जिसके कारण जो था वो इनको लेटर ऑन बेनिफिट भी मिले। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो किसके रिगार्डिंग है? स्टेट गवर्नमेंट गिविंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करें, आजकल की बात करें, तो हम जो हैं वो अगर आए दिनों न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं, जो वेरियस आर्टिकल्स रहते हैं उसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। या डिफरेंट स्टेट्स में देखा होगा आपने कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें भी उनको जो है वो एक सेपरेट कोटा प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशंस है उसको जो है वो आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल सके। इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है, तो इसमें डिस्कस करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या अहम मुद्दा है या अहम फैक्टर है किसकी, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, उसमें जो है वो एक की फिगर है, की रोल है। HP happens to be the first state providing 50% reservation to the women folk to ensure their participation। और हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसमें जो है वुमेन की पार्टिसिपेशन को वहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है 50% की। जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, विकास के जो जितने भी प्रोग्राम होंगे वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए 50% रिजर्व किया गया है वुमेन्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्राम पंचायत विद द हाईएस्ट बर्थ ऑफ गर्ल, ये आपने सुना भी होगा, इसमें न्यूज़ दी गई थी कि जैसे रिगार्डिंग द जो सेक्स रेशो है जिसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है जो
मेल का है और फीमेल का। तो इसी तर्ज पर इन्होंने क्या था, सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए यहाँ पे पंचायत को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम को लॉन्च किया था, या एक बोल सकते हैं एक लेवल पे कि इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया गया था सरकार की तरफ से। अगर वहाँ पे जो सेक्सुअल रेशो है जो मेल और फीमेल की है पंचायत की, अगर वो 100% रहती है तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी बाय द गवर्नमेंट, और एक्स्ट्रा जो है वो 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे हर एक पंचायत के लिए जो इस टारगेट को अचीव कर पाती हैं। टू चेक द फीमेल फिटिसाइड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को चेक करने के लिए जो जितने भी इलीगल तरीके से या इलीगल वेरियस जो इलीगल तरीके थे जिसमें जो है वो मेल और फीमेल जैसे जो भ्रूण का चेक करवाया जाता था, उसमें जो है रोक लगाने के लिए टाइटन किया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जो जितने भी सेंटर्स थे चल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में, उनको जो है वो एक चेक रखा गया है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीमेल फिटिसाइड ना हो पाए, ठीक है। और इस काम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम रहे हैं हिमाचल सरकार की ओर से। बिसाइड्स दिस द स्टेट गवर्नमेंट हैड आल्सो लॉन्च्ड, और इसके अलावा ठीक है बेटी है अनमोल स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें या फीमेल सेक्स रेशो की बात करें उनको इंक्रीज करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसके अलावा जो है वो शगुन योजना के बारे में पढ़ा, जहाँ पे जो है वो पुअर फैमिली के जितनी भी गर्ल्स हैं उनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार की तरफ से। तो जो ये वेरियस एम्बिशियस स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है सरकार की ओर से, और जो कदम उठाए जा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास सेकंड नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि इसमें आए दिनों न्यूज़ में भी था ये टॉपिक कि मंडी में जो है वो सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द हिमाचल विल वर्क इन मंडी, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ये अनाउंस किया गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी थी इससे पहले एचपीयू, उस पे जो था वो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कुछ एक डिस्ट्रिक्ट थी जिनके लिए अप्रोचेबल नहीं था या जाना दूर पड़ता था। उसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पे सेटअप किया गया वल्लभ कॉलेज मंडी में, और उसको जो है वो सेकेंड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बाद जो दूसरी सेकंड यूनिवर्सिटी होगी वो मंडी होगी। तो इसके बारे में की पॉइंट जो की फिगर है उनको देख लेते हैं कि कॉलेजेस ऑफ जो 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट, मतलब आधा जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगी वो अब एचपी जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मंडी से करेगी, और एफिलिएशन दे दी गई है इसको। दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस, और जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो रिड्यूस कर देगी बर्डन जो पहले रहता था हमारा जो एचपीयू समर हिल में शिमला में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 22 जुलाई 1970 में, ठीक है। जरूरत को देखते हुए जो हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, छात्र छात्राएं थे, उनको देखते हुए जो एस्पायरेंट्स थे, ठीक है, उनके लिए उनको देखते हुए यहाँ पे इसका सेटअप किया गया। और फर्स्ट जो वीसी रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वो डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, और रिसेंट में जो है वो सिकंदर कुमार जो है वो वीसी हैं एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के। सो दिस इज ऑल अबाउट द एचपी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट स्वर्ण जयंती हेरिटेज मैटर्स रिजोल्यूशन स्कीम लॉन्च्ड। अब हुआ क्या इसमें कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले जो आपके लिए क्वेश्चन है कि जीएसटी को जो था वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है स्टेट में। हुआ क्या कि जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के बाद भी जो टैक्स पेयर थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी टू पे द टैक्स, तो इसी के लिए जो है स्कीम को लॉन्च किया गया प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना, ठीक है। जिसके कारण जो है जो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टैक्स पेयर्स को, जो अवेलेबिलिटी है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, अब जो है इसको इजीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा बाय दिस स्कीम इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन। जो मैंने आपको बोला कि आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जिस जीएसटी के बाद जो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, जो जितने भी टैक्स पेयर्स थे या जितने भी जो बिजनेसमैन थे उनको, और ये कंट्रोवर्सीज चलती आ रही थी कॉन्टिन्यूसली, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा इस स्कीम को जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर हैं और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनके बोलने पर जो है वो लेटर ऑन इंप्लीमेंट किया गया है।
दिस विल गिव ए रिलीफ टू द टैक्स पेयर। और ऐसा नहीं है, ये जो है काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करवाएगी जो भी जितने भी हमारे टैक्स पेयर हैं विद इन द स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ दिस वीक। ये जो थी हमारे पास इस वीक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, सबसे पहले हमने स्वावलंबन योजना के बारे में देखा, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मंडी में जो है वो सेकंड यूनिवर्सिटी को जो है स्टेट यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा, इसके बारे में। लास्टली जो जीएसटी के रिगार्डिंग जो टैक्स पेयर को जितने भी इश्यूज आ रहे थे उसको रिजॉल्व करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक की हमने उनके बारे में डिस्कस किया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।